डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज सभी का स्वागत है आपका। एक पैराग्राफ है इन इंग्लिश में है, जिसके माध्यम से मैं आपको इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद किस तरीके से, किसी भी वाक्य का अनुवाद किस तरीके से किया जाता है, किन किन शब्दों का अर्थ क्या क्या होता है, प्रत्येक शब्द का अर्थ और अनुवाद कैसे किया जाएगा अंग्रेजी से हिंदी में, इसी को इसमें मैं आपको समझाऊंगा। तो जो पैराग्राफ है इसका शीर्षक है नॉट ऑल क्रिटिसिज्म इज बैड। नोट जैसे पहले आया है तो नोट यहाँ ये बता रहा है कि ये वाक्य नकारात्मक है। नॉट ऑल क्रिटिसिज्म इज बैड। ऑल का मतलब सारी, सभी, और क्रिटिसिज्म का अर्थ होता है आलोचना। इज ये इसकी मुख्य क्रिया है, इज, क्योंकि सारी या जो भी आलोचनाएं होती है वो इज बैड। नॉट ऑल क्रिटिसिज्म इज बैड। सारी आलोचनाएं बुरी नहीं है, इसका शीर्षक है। इस पूरे पैराग्राफ का जो शीर्षक है वो ये है कि सारी आलोचनाएं बुरी नहीं होती है। तो चलिए प्रत्येक शब्द का अर्थ बताते हुए इस पूरे पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद किया जाएगा। किस शब्द का अर्थ क्या होगा और पूरे वाक्य का अनुवाद हिंदी में कैसे किया जाएगा। लेट अस स्टार्ट। मोस्ट पीपल बिकम वेरी सेंसिटिव व्हेन इट कम्स टू क्रिटिसिज्म। मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं। MOST, मोस्ट। मोस्ट पीपल बिकम वेरी सेंसिटिव। अधिकांश लोग, पीपल का मतलब लोग, बिकम यानी होते हैं, वेरी सेंसिटिव, वेरी बहुत ज़्यादा, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। अधिकांश पीपल ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। व्हेन इट कम्स टू क्रिटिसिज्म, जब आलोचनाएं आती है। मोस्ट पीपल बिकम वेरी सेंसिटिव व्हेन इट कम्स टू क्रिटिसिज्म। अधिकांश पीपल ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, हो जाते हैं, संवेदनशीलता की स्थिति में आ जाते हैं जब आलोचनाएं आती है। दे रिएक्ट, यहाँ दे किसके लिए आया है? ये जो दे आया है वो पीपल, लोगों के लिए आया है, प्रोनाउन आया है। पीपल की जगह दे आया है, संज्ञा की जगह सर्वनाम आया है। या पीपल भी आ सकता था, लेकिन उन लोगों को बताने के लिए पीपल की जगह क्या आ गया? दे आ गया। दे रिएक्ट, वे प्रतिक्रिया करते हैं। दे रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। क्विकली, जल्दी से। विदाउट इवेल्युएटिंग, दे रिएक्ट क्विकली, वे जल्दी से रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। किसके बारे में? आलोचनाओं के बारे में। विदाउट इवेल्युएटिंग, बिना कोई मूल्यांकन किए हुए, बिना मूल्यांकन। विदाउट का मतलब होता है बिना, बगैर, और किसके बगैर? विदाउट इवेल्युएटिंग, बिना मूल्यांकन किए। वेदर द क्रिटिसिज्म इज पॉजिटिव और नेगेटिव। लोग रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं जल्दी से, बिना मूल्यांकन किए हुए। वेदर या देखो, वेदर का अर्थ, वेदर या इफ भी आ सकता था। वेदर का मतलब होता है, या शर्त बताई जाती है। वेदर द क्रिटिसिज्म, यदि आलोचना पॉजिटिव है
सकारात्मक है, और ये और का मतलब होता है अथवा, या क्या अर्थ होता है, या नेगेटिव है, कि जो क्रिटिसिज्म है वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, अथवा। तो लोग रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं जल्दी से। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, विदाउट का मतलब होता है बिना, और विदाउट के बाद जो शब्द आया है इवेलुएटिंग, यानी बिना निष्कर्ष निकाले, बिना मूल्यांकन किए हुए। वेदर, यदि या क्या, द क्रिटिसिज्म, आलोचना है, वो इज पॉजिटिव, सकारात्मक है, या इज नेगेटिव, नकारात्मक है। दिस ऑफन हैपन्स, ये है, ये दिस किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है कि ये प्रतिक्रिया देने की जो, ये रिएक्शन की जो एक्शन है, प्रतिक्रिया देने की जो क्रिया है, ऑफन हैपन्स, अक्सर हैपन्स होती है टू क्लोज्ड माइंडेड पीपल, और कौन करता है ऐसी क्लोज्ड माइंडेड मतलब बंद दिमाग के लोग, जो खुले दिमाग के, ओपन माइंडेड नहीं होते हैं। क्लोज्ड माइंडेड पीपल, जिनका दिमाग एकदम बंद होता है, कहने का मतलब खुला नहीं होता, उनके विचार स्वतंत्र नहीं होते। दिस ओपन हैपन्स, क्या, दिस, व्हाट, दिस, द वर्ड दिस, व्हाट डज हियर रेफर टू, ये जो दिस है वो क्या बताता है, दे रिएक्ट, जो ये रिएक्शन देने की जल्दी से, क्विकली, विदाउट इवेल्युएटिंग वेदर द क्रिटिसिज्म इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये चीज़ इसको बताया है कि ये ऑफन इवेल्युएटिंग करने की, प्रतिक्रिया देने की, कि द क्रिटिसिज्म इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये होता है अक्सर। दिस हैपन्स, ऑफन हैपन्स, ये अक्सर होता है, किसको होता है, टू क्लोज्ड माइंडेड पीपल, बंद दिमाग के लोग। बंद दिमाग के लोग ऐसा करते हैं। who view all criticism as bad, और ऐसे लोग क्लोज्ड माइंडेड पीपल, हु किन के लिए आया है, क्लोज्ड माइंडेड पीपल के लिए आया है, क्लोज्ड माइंडेड बंद दिमाग के लोगों के लिए आया है। हु व्यू ऑल क्रिटिसिज्म, जो लोग व्यू करते हैं, देखते हैं सारी आलोचनाओं को एज बेड, उनको आलोचनाओं को क्या मानते हैं, वो बुरा मानते हैं। वो लोग क्लोज माइंडेड जो लोग होते हैं वो आलोचनाओं को क्या मानते हैं, बुरा मानते हैं, इसलिए वो जल्दी से इस पे प्रतिक्रिया देते हैं, आलोचना पे क्या करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। दे नेवर कंसीडर, वे कभी भी, नेवर का मतलब नहीं, कभी भी नहीं कंसीडर करते, विचार नहीं करते, समझते नहीं। वेदर द क्रिटिसिज्म इज वारंटेड, कि क्रिटिसिज्म की ज़रूरत है, वारंटेड जिसको चाहा गया है, या वो वैलिड है, वैध है। वो आलोचना के बारे में पता नहीं करते कि ये वारंटेड है या वैलिड है, ये ज़रूरी है, वैध है या वारंटेड है, जिसकी ज़रूरत है। एज ए रिजल्ट, जब ये शब्द कहीं भी आता है, एज ए रिजल्ट, इसका अर्थ ये होता है परिणाम स्वरूप। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, या इसको आप ये कह सकते हो जिसका परिणाम निकलता है। एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम निकलता है। क्या परिणाम निकलता है, दे, ऐसे लोग, या दे किन के लिए आया, प्रोनाउन आया है, किसी नाउन के लिए आया है, और नाउन यहाँ क्या है, पीपल। दे मिस, वे मिस कर जाते हैं, चूक जाते हैं। MISS, मिस का मतलब होता है चूक जाना। दे मिस, और दे मिस, क्या मिस करते हैं, द अपॉर्चुनिटी, अवसर मिस कर जाते हैं। टू लर्न, दे मिस द अपॉर्चुनिटी टू लर्न, वो सीखने का जो अवसर होता है उसको मिस कर जाते हैं। फ्रॉम क्रिटिसिज्म, उस क्रिटिसिज्म से, उस
उस आलोचना से जो सीखने का जो अवसर होता है वो वे चूक जाते हैं। होना ये चाहिए कि उस क्रिटिसिज्म से लोगों को क्या करना, सीखना चाहिए, उस आलोचना से सीख लेनी चाहिए। बल्कि वे लोग जो क्लोज्ड माइंडेड लोग होते हैं, दे मिस द अपॉर्चुनिटी, वे अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं, उस अवसर से चूक जाते हैं जो सीखने का अवसर होता है, टू लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म एंड लिमिट, और सीमित कर जाते हैं, एंड लिमिट कर जाते हैं, सीमित कर जाते हैं देयर ग्रोथ, और वे लोग लिमिट करते हैं अपनी ग्रोथ को, अपनी वृद्धि को, अपने विकास को क्या करते हैं, सीमित कर लेते हैं। उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, लिमिट में आ जाती है, रुक जाती है। अनलाइक क्लोज माइंडेड पीपल, अनलाइक का मतलब होता है एकदम अलग, विपरीत। लाइक का मतलब होता है ठीक इसी प्रकार। अब अनलाइक का मतलब ये हो जाएगा उसी प्रकार से नहीं, मतलब इसके विपरीत। अनलाइक क्लोज्ड माइंडेड पीपल, इन लोगों के उलट, उन क्लोज्ड माइंडेड लोगों से अलग या उलट, इसके विपरीत सक्सेसफुल, सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है, सफल, और पीपल का मतलब क्या होता है, लोग। सक्सेसफुल पीपल नो, सक्सेसफुल पीपल जानते हैं, नो, सफल लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देट नॉट ऑल क्रिटिसिज्म, की देट यहाँ दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि देट, ये यहाँ एक दो वाक्यों को जोड़ने का शब्द है। कौन से दो वाक्य, सक्सेसफुल पीपल नो, सफल लोग जानते हैं कि देट नॉट ऑल क्रिटिसिज्म इज बैड, कि सारी आलोचना, नॉट ऑल क्रिटिसिज्म इज बैड, सारी आलोचना बुरी नहीं होती है। या यूं भी कह सकते हैं देट ऑल क्रिटिसिज्म इज नॉट बैड, दे ट्रीट, कौन, सक्सेसफुल पीपल, दे ट्रीट, वे व्यवहार करते हैं, या उनके साथ, किसके साथ, क्रिटिसिज्म के साथ, दे ट्रीट क्रिटिसिज्म, वो आलोचना के साथ कैसा ट्रीट करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, एज ए मिरर, एक एज ए मिरर, एज ए मिरर का मतलब क्या हुआ, दर्पण की तरह, एज ए मिरर, एक दर्पण की तरह मानते हैं। सक्सेसफुल पीपल ट्रीट क्रिटिसिज्म, ये यहाँ कह सकते हैं आप सक्सेसफुल पीपल के लिए आया है, तो यहाँ ये भी कह सकते हो सक्सेसफुल पीपल ट्रीट क्रिटिसिज्म, या इसके लिए प्रोनाउन क्या आ गया, दे ट्रीट क्रिटिसिज्म, वे लोग क्रिटिसिज्म से व्यवहार करते हैं, ट्रीट करते हैं, एज ए मिरर, एक दर्पण की भांति मानते हैं क्रिटिसिज्म को, विच, या विच किसके लिए आया है, मिरर के लिए आया है, विच कैन बी ए फेयरली एक्यूरेट रिफ्लेक्शन, विच यहाँ आया है क्रिटिसिज्म के लिए आया है, विच जो, कैन बी, क्रिटिसिज्म कैन बी ए फेयरली एक्यूरेट रिफ्लेक्शन, जो कि हो सकती है, कैन बी, क्या हो सकती है, कैन बी ए फेयरली एक्यूरेट रिफ्लेक्शन, एक उचित प्रकार से शुद्ध, एक्यूरेट, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई, ऑफ देयर ओवन एक्शंस, उनके खुद की जो क्रिया होती है, एक्शंस होती है, उनकी परछाई होती है। दे आर एबल टू डिटरमाइन, वो समर्थ होते हैं, दे आर एबल, आर इसलिए आया है कि दे बहुवचन प्रोनाउन, दे सक्सेसफुल पीपल आर एबल टू डिटरमाइन, सफल लोग समर्थ होते हैं, टू डिटरमाइन इफ क्रिटिसिज्म इज कंस्ट्रक्टिव, कि यदि, या वेदर भी आ सकता था, इफ क्रिटिसिज्म इज कंस्ट्रक्टिव, कि यदि क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव है, रचनात्मक है, या नॉट, या नहीं है।
इफ दे सी, अगर वे देखते हैं या उनको दिखता है या वे समझ जाते हैं दैट द क्रिटिसिज्म इज नॉट वैलिड, कि क्रिटिसिज्म वैध नहीं है, दे डू नॉट वरी, वे वरी नहीं होते, उनको दुख नहीं होता, दे डू नॉट वरी, वरी का मतलब चिंता, डोंट वरी, उनको चिंता नहीं होती है, दे डोंट वरी, दे डू नॉट वरी, उनको चिंता नहीं होती है अबाउट के बारे में, और किसके बारे में, इट यहाँ क्या है, क्रिटिसिज्म, अबाउट क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म के बारे में उनको कोई चिंता नहीं होती है। इफ दे सी, अगर उनको लगता है, दे सी, या वे समझ जाते हैं दैट द क्रिटिसिज्म इज लेजिटिमेट, अगर क्रिटिसिज्म लेजिटिमेट है, वैध है, दे एम्ब्रेस इट, जरूरी है, तो इसको वो क्या करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, गले लगाते हैं, दे एम्ब्रेस क्रिटिसिज्म, दे एम्ब्रेस इट एंड मेक द प्रॉपर एडजस्टमेंट्स, और वे लोग क्या करते हैं, मेक, बनाते हैं, द प्रॉपर एडजस्टमेंट्स, पर्याप्त एडजस्टमेंट करते हैं, पर्याप्त समायोजन करते हैं, टू इम्प्रूव, क्या एडजस्टमेंट करते हैं, टू इम्प्रूव देयर सिचुएशंस, अपने स्थिति को सुधारने का सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो इस पैराग्राफ से आपको सीख मिलती है कि सारी आलोचनाएं बुरी नहीं होती है, कुछ आलोचनाएं अच्छी भी होती है, डिपेंड लोगों पे निर्भर करता है कि लोग उसको पहचान पाते हैं या नहीं।